वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने भारतीय संविधान के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 को ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ेंगे। जितने भी भारतीय संविधान के भाग 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सबको कलेक्ट कर लिया है, जो कि NCERT और लूसेंट से है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकता से संबंधित है। इसमें संपूर्ण NCERT और लूसेंट का निचोड़ दिया गया है। सभी MCQ के रूप में, हमारे सारे प्रश्न सभी MCQ के रूप में होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में मौलिक कर्तव्य, बी में नागरिकता, सी में मूल अधिकार और डी में अलाब्दीज। आप लोग बताइए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग VVI जरूर करेंगे। तो आप लोग बताइए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल अधिकार को और कौन सा अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को और कौन सा अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में मौलिक कर्तव्य, बी में नागरिकता, सी में नैसर्गिक अधिकार और डी में सरकारी अधिकार। आप लोग बताइए, मूल अधिकार को और कौन सा अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जन्म लेने के बाद ही मिल जाता है, इसीलिए मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को USA के संविधान से लिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। मूल अधिकार को USA के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल अधिकार की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकार की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बार बार कंपटीशन में रिपीट किया गया है। आप लोग बताइए, मूल अधिकार की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ऑप्शन नंबर में अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 15 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तक है। मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 1435, अनुच्छेद 1418, अनुच्छेद 1235, अनुच्छेद 1535। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में रिपीट किए गए हैं, इसीलिए हमने सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं NCERT और लूसेंट से, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उसको हमने कलेक्ट कर लिया है और कलेक्ट करके आप लोग के लिए एक ही जगह दे दिया है। आप लोग बताइए, मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 12 से 35 में है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आज हम लोग तेजी में क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड से, बी में अमेरिका से, सी में रूस से और डी में है आयरलैंड से। तो देखिए, कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विधि के समक्ष समानता का नियम किस देश से ली गई है। विधि के समक्ष समानता का नियम किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर में ब्रिटेन से, बी में अमेरिका से, सी में रूस से और डी में आयरलैंड से। विधि के समक्ष समानता का नियम ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, कानून के समक्ष समानता का नियम अमेरिका के संविधान से लिया गया और विधि के समक्ष समानता का नियम ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष समानता का नियम यानी कि कानून सबके लिए समान है, ये किसके लिए, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। और कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। पिछड़ी जातियों की चर्चा अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में और एक अनुच्छेद 17 में, जो कि ऑप्शन नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी आप लोग लिख लीजिए, अनुच्छेद 17 में। तो आप लोग बताइए, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? तो पिछड़ी जातियों की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में की गई है। पिछड़ी जातियों की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में की गई है। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की चर्चा, ऑप्शन नंबर सी सही है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंपटीशन में बार बार रिपीट किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छुआछूत के अंत की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? छुआछूत के अंत की चर्चा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर में अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में। तो आप लोग बताइए, छुआछूत के अंत की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो छुआछूत के अंत की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई है। अनुच्छेद 17 में ही अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का ही मतलब होता है छुआछूत का अंत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप लोग बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 17 से 23। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में पूछा गया। भारतीय संविधान का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, 46वें संविधान संशोधन के तहत और 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो आप लोग बताइए, संविधान के संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 ईस्वी में हटाया गया था और इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, ये संपत्ति का अधिकार कौन सा संपत्ति है? बहुत से लोग कहते थे कि ये पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति की चर्चा नहीं है, ये अर्जित संपत्ति है। यहाँ ये अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, तो ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 से संबंधित है और अनुच्छेद 19 में जिस संपत्ति की चर्चा की गई है वह अर्जित संपत्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार में शामिल किया गया? तो हमने अभी आपको बताया कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? 1978 ईस्वी में। तो आप लोग ईस्वी सन भी याद रखिएगा, 1978 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक गलती की एक सजा और सजा उसी समय के कानून के हिसाब से होगी, न कि पीछे या बाद के कानून के हिसाब से। ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 32 में, बी में अनुच्छेद 30 में, सी में अनुच्छेद 20 में और डी में अनुच्छेद 18 में। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? एक गलती की एक सजा और सजा उसी समय के कानून के हिसाब से होगी। तो ऐसा अनुच्छेद 20 में कहा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक न्यायालय उसे दोषी करार न दे दे? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 18 में। तो आप लोग बताइए कि व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक न्यायालय उसे दोषी न करार दे दे। ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? बिहार दरोगा का रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद बी में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 21 में। तो आप लोग बताइए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 21 में की गई है। अनुच्छेद 21 में की गई। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और हाँ, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग जाते जाते जरूर दे दीजिएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद के मूल अधिकारों को सबसे स्ट्रॉन्ग मूल अधिकार कहा जाता है?
जो कि आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता है। यह सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कौन कौन से मूल अधिकारों को कहा जाता है और उनकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोग को नहीं आता तो हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसे ही वॉचिंग करके छोड़ देते हैं, तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल ग्रो करने में मदद कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें और धीरे धीरे लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। और जो थ्योरी है इस सबका पूरा हम थ्योरी डालेंगे। तो बस रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।